नमस्कार दोस्तों, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे? वो कौन-कौन से दस्तावेज दिखा के अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, अपनी नागरिकता को प्रमाणित कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, वो अपनी भारत की नागरिकता को कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज दिखा सकते हैं जिससे कि उनकी भारत की नागरिकता प्रमाणित हो सकती है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत की नागरिकता कैसे साबित होगी आज की डेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब कि लोगों में काफी कंफ्यूजन है, लोगों को एग्जैक्ट ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो कौन से डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे कि उनकी सिटीजनशिप प्रमाणित हो सकती है, उनकी सिटीजनशिप साबित हो सकती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, जरा सा भी स्किप ना करें। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ पाएगी, तभी पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि पूरे वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए। बहुत ज्यादा ये जरूरी है आज की डेट में जानकारी का होना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में नागरिकता कैसे साबित होगी, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे कि भारत की नागरिकता साबित की जा सके। इसको लेके लोगों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंट में पासपोर्ट को भी, जो इंडियन पासपोर्ट है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि इंडियन पासपोर्ट भी नागरिकता को साबित नहीं करता है। और इससे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है नागरिकता को साबित नहीं करते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए नहीं है, ये अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए है। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नागरिकता को साबित नहीं करते हैं। इसके अलावा रिसेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा पासपोर्ट को भी ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पासपोर्ट भी एक सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, इससे नागरिकता साबित नहीं होती। तो यहाँ पे लोगों में इसके बाद और भी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, और भी ज्यादा लोगों में एक तरीके से कंफ्यूजन इसलिए होगी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अब जो इतने डॉक्यूमेंट है, ना तो आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटर ID कार्ड, ना ही पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट से हमारी नागरिकता प्रमाणित नहीं होगी, तो फिर वो कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, तो फिर वो कौन से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जिससे कि भारत की नागरिकता साबित हो जाए। तो एग्जैक्टली लोग ये जानना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कैसे 1987 से पहले जन्म जो जिनका बर्थ हुआ है, एग्जैक्टली 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी लोग भारत में जन्मे हैं, किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही स्वतः भारत का नागरिक माना जाता है। मतलब कि जिनका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाता है। इसके लिए माता पिता की राष्ट्रीयता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक निश्चित दस्तावेज पर्याप्त नहीं माना जाता है, बल्कि आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजों का एक समूह उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो स्वतः ही आप जो है एक तरीके से भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके लिए आपके माता या पिता की राष्ट्रीयता का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जिससे कि ये आप साबित कर सकें कि आपका जन्म जो है वो भारत में हुआ है। आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने वाले दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे जिसमें कि आपकी जन्म तिथि और जन्म का स्थान दोनों
लिखा हुआ हो, दोनों का विवरण हो, ऐसे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। ऐसे अगर डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे दस्तावेज अगर आप दिखा देते हैं, तो उससे आपकी भारत की नागरिकता साबित हो जाती है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जन्म स्थान और जन्म तिथि दोनों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज जिसमें कि जन्म तिथि और जन्म स्थान हो सकते हैं, जिसको कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, जो है नागरिकता को साबित करने के लिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके लिए आपके माता या पिता के राष्ट्रीयता का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे प्रमाण दिखाने होंगे जिससे ये साबित हो सके कि आपका जन्म भारत में हुआ है, जिसमें कि ऐसे डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर सकें जिसमें कि जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रूफ हो। तो ऐसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का विवरण होता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का विवरण होता है, दोनों का जिक्र होता है। तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे आपकी भारत की नागरिकता साबित हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट दस्तावेज, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो इस 10वीं या 12वीं का, किसी भी कक्षा का 10वीं हो या 12वीं, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं, जिसमें कि आपका जो है जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का विवरण हो, उसमें जन्म तिथि भी लिखी हुई हो और जन्म स्थान का भी जिक्र हो, दिखा सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट दस्तावेज सरकारी सेवा रिकॉर्ड। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कोई ना कोई सरकारी सेवा रिकॉर्ड होगा, उनके पास कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी होने का, जिस सेवा में वो थे उसका प्रमाण पत्र उनके पास होगा, तो वो भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। जो भी सरकारी कर्मचारी है, जिनका जो है सरकारी जॉब था, तो जिनका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो एक तो वो तो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनके पिता या माता का जो राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जिससे कि उनका जो जन्म तिथि है और जन्म स्थान है वो साबित हो सके कि उनका जन्म भारत में हुआ है, भारत के ही किसी स्थान में हुआ है और इस तिथि को हुआ है। तो इस पूरे प्रकरण में आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।